Morning students, today we are starting our new topic, that is the application of Biot-Savart law. In our last lecture we'll discuss about the Biot-Savart. In this lecture we'll discuss its application. So our first application is magnetic field at the center of circular current loop. This we have to find the magnetic field at the center of the current carrying loop. This is a current carrying loop and we have to find the value of the magnetic field at the center of this current carrying loop. ये हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग लूप है और इसके जस्ट सेंटर पे हमने क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ वी डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द होल वायर, है ना. हमने अभी तक ऐसा कोई मेथड नहीं पढ़ा जिसकी हेल्प से हम पूरी वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें. हमें तो अभी तक एक ही मेथड पता है, दैट इज़ बायो-सावर्ट लॉ. वी ओनली नो वन मेथड टिल नाउ, दैट इज़ बायो-सावर्ट लॉ, बट दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर दी स्मॉल करंट एलिमेंट. बट बायो-सावर्ट लॉ हमारे पास किसके लिए एप्लीकेबल है, स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है. तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज़ दी करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग लूप. तो मैंने इसमें एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया. ओके, आई विल टेक अ स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ DL हेयर. ओके, at O I have to find the value of the magnetic field. Now what I do, I join the DL vector with this point O with the help of the position vector R. Okay, मैंने DL को O point से join कर दिया, किसकी हेल्प से, with the help of the position vector. Now with the help of Biot-Savart I find the value of magnetic field at O. Okay, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया. O पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो व्हाट आई डू, आई जॉइन दिस वेक्टर विद O विद द हेल्प ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर R. पोजीशन वेक्टर R की हेल्प से मैंने इसे क्या कर दिया, जॉइन कर दिया. ओके, अब मैं क्या करूँगी, एक स्मॉल एलिमेंट के लिए फाइंड आउट कर लूँगी. अब ऐसे ऐसे मेरे पास कितने सारे स्मॉल करंट एलिमेंट्स बनेंगे, है ना. तो व्हाट आई विल डू, आई इंटीग्रेट ऑल, है ना. इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सबका एक तरह से क्या करना, ऐड करना, है ना. तो मैं क्या करूँगी, सबको इंटीग्रेट कर दूँगी और मुझे पूरे लूप के लिए क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी. इज़ इट क्लियर? Now according to Biot-Savart law the magnetic field at the center O due to this element is, हमें पता है magnetic field due to this current element at point O कितनी होगी according to Biot-Savart, that is dB is equal to mu naught I 4 pi dl into R upon R cube. This is the vector form of the Biot-Savart law. Okay, this is a vector form, means that give us the direction also. ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर फॉर्म है, तो ये हमें क्या देगी, डायरेक्शन की वैल्यू भी देगी. ओके, अब देखो डायरेक्शन हम कैसे पता लगा सकते हैं. हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इज़ राइट हैंड स्क्रू रूल और सेकेंड इज राइट हैंड थंब रूल. ओके, इन राइट हैंड थंब रूल व्हाट विल डू, will position our thumb in the direction of करंट. ओके, दिस इज़ माई थंब, मैं इसको किसकी तरफ लूँगी, टूवर्ड्स दी करंट. तो ये मेरे पास क्या जा रहा है, करंट जा रहा है. तो जिस साइड मेरी फिंगर्स कर्ल होंगी वो क्या देगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा. अब देखो हमारा करंट एलिमेंट ये रहा, तो मैंने इसकी साइड में क्या कर दिया, अपना थंब कर दिया. अब देखो मेरी फिंगर्स किधर जा रही है, माई फिंगर्स इज़ कर्लिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन. तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड किस साइड होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड इनवार्ड होगी. ओके, और मैंने आपको बताया था जब भी मैग्नेटिक फील्ड इनवार्ड होती है तब हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो पॉइंट O पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इनवार्ड डायरेक्शन में होगी. देखो आप खुद ही देख लो, दिस इज़ द करंट, करंट की तरफ मैंने क्या कर दिया, दिस इज़ माई करंट, करंट की तरफ मैंने अपना थंब कर दिया. अब मेरी फिंगर्स क्या जा रही हैं, माई फिंगर्स इज़ मूविंग इनवार्ड. इज़ इट क्लियर? यही होता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हमारा थंब होता है वो किसकी तरफ पॉइंट करता है, टूवर्ड्स दी डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव अस दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड.
this dB is perpendicular to DL and this dB also perpendicular to R. ओके ये जो dB है हमारे पास, ये DL और R दोनों के ही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. इज इट क्लियर? ये करंट एलिमेंट हमारे पास एक तरह से यहाँ पे क्या है, टेंजेंट की तरह है, और ये मेरे पास क्या है, मेरा पोजीशन वेक्टर है. तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री. तो DL एंड R इज़ परपेंडिकुलर टू ईच अदर. So now according to Biot-Savart, the magnetic field, small magnetic field at O is dB, which is equals to mu naught I 4 pi dl sin theta upon r square. यही तो हमने dB की वैल्यू निकाली थी जब हमने Biot-Savart की डेरिवेशन की थी. ओके अब हमें पता है ये जो थीटा है ये किस किस के बीच में होता है, दिस थीटा इज बिटवीन दी DL एंड R वेक्टर, है ना, करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर. ओके ये थीटा हमारे पास किसके बीच में होता है, करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में होता है. इज इट क्लियर? तो मैंने आपको अभी बताया था दैट द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द करंट एलिमेंट इज 90 डिग्री. दिस इज अवर थीटा, ओके, एंड दिस इज 90 डिग्री. सो द एंगल बिटवीन DL एंड R इज 90 डिग्री. So I put the value here, that is 90 degree, and we know that sin 90 is equal to 1. sin 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, that is equal to 1. तो ये वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 1 होगी. So my formula become dB is equals to mu naught upon 4 pi I dl upon r square. अब बच्चा यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे मैं कितने सारे करंट एलिमेंट ले सकती हूँ, है ना. अभी तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया है, ऐसे ही मैं यहाँ पर भी ले सकती हूँ, यहाँ पर भी ले सकती हूँ, यहाँ पर भी ले सकती हूँ, है ना. और सबको मिलाकर मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास इस करंट कैरिंग लूप के लिए क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी एट O. ओके अब आई नो वन थिंग कि अगर मैं यहाँ पे DL लेती हूँ, है ना, और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बनाती हूँ, तो Biot-Savart का फॉर्मूला तो मेरे पास सेम ही रहेगा ना, है ना. तो वैल्यू मेरे पास जो आएगी मैग्नेटिक फील्ड की वो सेम आएगी, है ना. और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन भी मेरे पास हर केस में इनवर्ड ही आएगी. आप खुद देख लो, आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके देख सकते हो. अगर आप यहाँ लगाओगे और थंब अपना आई की तरफ पॉइंट करोगे तो आप देखोगे आपकी फिंगर अंदर की तरफ क्या हो रही है, कर्ल हो रही है. तो यहाँ भी मेरे पास डायरेक्शन कैसे आ जाती है, इन दी इनवर्ड डायरेक्शन. हेयर ऑल्सो इफ़ आई टेक द करंट एलिमेंट माई डायरेक्शन विल ऑल्सो in the inward direction. So for the whole current carrying loop the direction and the magnetic field is same for the small current element. That's why we'll do the integration so that we have the value of magnetic field for the whole current carrying loop. इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं ताकि हमारे पास पूरी करंट कैरिंग लूप के लिए क्या आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड आ जाए. This is my dB and the value of dB is mu naught I 4 pi dl upon r square. मैंने क्या कर दी, इसकी इंटीग्रेशन कर दी. जब मैं dB के इंटीग्रेशन करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, b मिलेगा. ओके अब यहाँ देखो मेरे पास mu naught भी कांस्टेंट है, I की वैल्यू भी कांस्टेंट है, 4 is also constant, pi is also constant and r that is distance from the current element at point O is also a constant value. तो ये सारी constant value मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले ली. ओके मेरे पास अंदर क्या रह गया, ओनली DL. और अब हमें पता है कि जब मैं DL की इंटीग्रेशन करूँगी तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, L आएगा. ओके जब हम DL की इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास कितना आएगा, L आएगा. दैट इज़ क्लियर टू यू. अब हमें पता है कि अगर हम करंट कैरिंग लूप की सरकमफ्रेंस देखें तो वो हमारे पास कितनी होती है, 2 पाई r होती है. बिकॉज अगर इस लूप के करंट एलिमेंट की पूरी की लेंथ की हम लोग बात करेंगे ना तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. और हमें पता है सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी होती है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r. तो ये पूरी लेंथ इस करंट लूप की मेरे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज़
2 पाई आर। तो L की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, आई पुट द वैल्यू ऑफ द सर्कमफ्रेंस विच इज़ इक्वल टू 2 पाई आर। सो दैट्स वाई आई पुट द वैल्यू ऑफ L हेयर एज 2 पाई आर। अब जो कट रहा है मैं उसको क्या कर दूँगी, कट कर दूँगी। नाउ सी, यहाँ पर मेरे पास 2 कट गया, यहाँ पे क्या गया 2, पाई से पाई कैंसिल हो गया और आर से एक आर कैंसिल हो गया। तो मेरे पास जो b की वैल्यू बचती है दैट इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। इज़ इट क्लियर? So this is the value of magnetic field at point O due to the current carrying loop. ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई at point O due to the current carrying loop. Is it clear? Now in case if I have n turns of loop, है ना, एक सिंगल लूप होने की बजाय अगर मेरे पास कितने लूप आ जाए, एन लूप आ जाए, ओके। इफ़ आई हैव कॉइल्स ऑफ एन टर्न, एक मेरे पास पूरी की पूरी कॉइल हो जिसमें एन टर्न्स के क्या है मेरे पास डिफरेंट लूप है, तो उन सब के लिए जब मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगी तो मैं यहाँ पर एन क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, ओके। विच इज़ इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। वाई a here? Because the value of r here is a. Is it clear? जब मेरे पास n टर्न्स आ जाएंगे तो मैं इसको n से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। Is it clear? Like you have 5 chocolates and that is equals to 50 rupees, and if you have to calculate the value of 10 chocolate then you multiply that with 2, बिकॉज आपको पता है कि वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, है ना। अब ऐसे यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता थी सिंगल लूप के लिए, है ना। मुझे किसके लिए कैलकुलेट करनी है, आई वांट टू कैलकुलेट फॉर n, तो आई मल्टीप्लाई दिस विद n एंड आई नाउ हैव द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर n टर्न्स। इज इट क्लियर?